लेकिन उन्हें जॉब अब नहीं मिल पाती है। जॉब क्या, छोटा सा काम नहीं मिल पाता। को खुद ही रोजगार ढूंढ रहे हैं तो रोजगार मिल नहीं रहा है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, वो भी 10,000 15,000 की उस पर मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर में मिल ही नहीं रहा है। या तो लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। देश में महंगाई, बेरोजगारी तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं और आम जनता के बीच में जाके लोगों से बातचीत करते हैं और एक हकीकत दिखलाने की कोशिश करते हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिस पर वाकई सरकार को काम करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में कितना सुधार हुआ है, कितना नहीं हुआ है पहले से, और दूसरी चीज़ जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 2 लाख युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, कितना इस अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर काम हुआ है, इस बात को हम खुद युवाओं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। चूँकि बच्चे हैं और युवा हैं, आजकल पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो लोगों से चलेंगे और बातचीत करेंगे, युवा से पूछेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे। तो क्या नाम है आपका? रैयान। अच्छा, तो जैसे सरकार कहती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, 2 लाख युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर, बेरोज़गारी के मुद्दे पर काम हुआ? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में तो लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं हर साल, लेकिन उन्हें जॉब अब नहीं मिल पाती है। जॉब क्या, छोटा सा काम नहीं मिल पाता है उन्हें। अपनी स्किल जहाँ यूज़ कर सकें वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है। लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उसमें 30-25% ही शायद लग पाते होंगे। एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी सुधारने की कोशिश की जा रही है, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट आया है कि कुछ और ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की? नहीं, इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड है। वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो है यहाँ पे, बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे हम कॉमर्स स्टूडेंट यहाँ पे मार्केटिंग पढ़ते हैं, लेकिन आज तक कभी फील्ड में उतर के मार्केटिंग का कुछ जाना नहीं, कुछ किया नहीं। ये बोलते थ्योरी बेस पे है, प्रैक्टिकल बेस पे कुछ नहीं है यहाँ पे। और सरकार जिस तरीके से कह रही है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाती है अगर पढ़े लिखे युवा जो है ऐसे बेरोजगार बैठे हैं। इस पर आप क्या कहें? जी, मैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं, क्वेश्चन रिपीट कर दिया फिर से। अच्छा, हम कह रहे हैं कि जैसे सरकार कह रही है हम रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में ये पढ़ाई और ये डिग्रियाँ जो हैं बहुत पीछे छूट जाती हैं अगर पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार बैठे रहें। इस पर आप क्या कहें? ये तो है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको अपनी जो पढ़ाई है वो कहीं यूज़ करने को मिल नहीं रही, क्योंकि ना तो वो उतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए हैं, ना उनके पास मतलब इतनी नॉलेज है कि वो कर सकें कुछ आगे तक। क्या नाम है आपका? अमन। अच्छा अमन जी, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कितना सरकार की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दे पर काम हुआ है? बहुत ही मिनिमम मान के चलिए आप 35% हुआ है, क्योंकि बहुत कम एम्प्लॉयमेंट पे काम हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन सही एजुकेशन नहीं मिली उनको, और जितने भी हाई एजुकेशन एकेडमी वगैरह हैं वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, वो लोग वैसे ही बेरोजगार हैं। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग को भी वो अभी अनएम्प्लॉयमेंट, बीटेक वगैरह लोग करते हैं, फिर भी वो ऐसा सेलर का जॉब वगैरह करते हैं ऐसा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हमारे देश में इस वक्त। अच्छा, हर चीज़ें जो मतलब कहा जाए सरकार तरफ से प्राइवेट की जा रही हैं, तो इसका कुछ रोल है अनएम्प्लॉयमेंट में? ऐसा कुछ मतलब हर चीज़ें जो प्राइवेट हुई चली जा रही है? प्राइवेट हर चीज़ें हो रही हैं, प्राइवेट में ये है कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोग दे रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको जॉब मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी जगह पे वैकेंसीज खाली रहती हैं, लेकिन लोगों की भर्ती नहीं हो रही। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोक रखा गया, अभी वहाँ पे भर्ती नहीं निकालते हैं वो लोग। मतलब देखा जाए तो जिस तरीके से अगर सरकार का कहना है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में रोज़गार मिल नहीं रहे, लोग बेरोजगारी में बैठे हुए हैं। रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन। हम कह रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से सरकार कह रही है कि रोज़गार मिल रहा है, लेकिन हकीकत में लोग बहुत बेरोजगार बैठे हैं, इस मुद्दे पे काम नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ कह रही है, बस न्यूज़ चैनल को दिखाती है कि रोज़गार मिल रहा है, हकीकत में नहीं मिल रहा है। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग को खुद ही रोज़गार ढूंढ रहे हैं तो रोज़गार मिल नहीं रहा है यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर में मिलता है, वो भी 10,000 15,000 की उस पर मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर में मिल ही नहीं रहा है, या तो क्वालिफिकेशन वगैरह भी लोग आजकल कोई मान्यता नहीं है लोगों को। यहाँ पर हम
स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, देख रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट पर सरकार इतनी बात करती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं युवाओं को, तो क्या वाकई में इस पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और चूँकि देखा जाए तो शिक्षा और बेरोजगारी ऐसा होता है जिस पर वाकई में बात होने की और चर्चा होने की ज़रूरत है और सरकार को कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। और भी स्टूडेंट्स अभी चर्चा करेंगे, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस।